अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं वन वाईफाई नेटवर्क यूट्यूब चैनल। ये सबसे पहले तो वीडियो काफ़ी देर से आ रही है, उसके लिए माज़रत। मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो जैसा कि आज की वीडियो के अंदर मेरा टॉपिक है कि ये मेरे पास PTCL का मॉडम है, ये इस टाइम फुली डेड है। बिल्कुल पावर लाइट भी पावर इंडिकेटर भी नहीं शो कर रहा, बिल्कुल ही फुली डेड है। ठीक है जी। हम इसको रिपेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ये मॉडल है इसका DSL 2750U D-Link का PTCL का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। अभी हम इसको ओपन करते हैं। मैंने पेज वगैरह इसके पहले ही ओपन कर रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका कोई भी मॉडम वगैरह कोई भी ख़राब हो, उसका असूल है कोई भी बिजली की चीज़ हो जिसके साथ कोई ऐसा काम हो, आप पहले उस चीज़ का चार्जर चेक कर लें जो उसको पावर लगती है। क्या ये चार्जर तो नहीं, ज़्यादातर चार्जर ही जलते हैं बिजली ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन आपने चेक करना है। ये अभी मैं कुछ ये लगा के पेचकस वगैरह तो फिर चेक करवाता हूँ आपको, क्योंकि इसका पॉइंट नीचे अंदर है तो इसलिए वो ये देखें जी 12 वोल्ट बिल्कुल शो सही कर रहा है। ठीक है जी। तो ये मैं आपके सामने इसको चार्जर को लगाया, लेकिन ये देखें कोई इंडिकेट भी इसने शो नहीं की, ना इसने रेड इंडिकेट ना ग्रीन इंडिकेट। ये पावर ऑन ऑफ किया लेकिन कोई इंडिकेट ये शो नहीं करवा रहा। ठीक है जी। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल आसान है। ये वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं इस मॉडल का नहीं, कोई भी मॉडल हो आपको तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे रिपेयर करना है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। ये मैंने पेज वगैरह पहले ही ओपन कर रखे हैं, तभी आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ से इसको लॉक है, आराम से खोलेंगे तो फिर लॉक टूटेंगे नहीं। ऐसे थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो लॉक आसानी से ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये देखें जी हमारा बोर्ड है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी कुछ चीज़ जली तो नहीं नज़र आ रही। अगर तो आ रही है फिर तो ठीक है, नहीं तो आपने मीटर की मदद से चेक करना है। ये देखें जी, ये मेन आईसी है, रैम है, मेमोरी आईसी है। बाज़ दफ़ा इसका ब्रॉडबैंड जो DSL आईसी होता है वो डैमेज होता है, लेकिन उससे वो पावर ऑन ज़रूर होता है। लेकिन आपने पावर हिस्सा देखना भी, पावर ऑन नहीं हो रहा है, इसका क्या मसला है। सबसे पहले आपने इसको देख लेना कि वही आईसी बर्न तो नहीं है, ठीक है, जला हुआ तो नहीं। पावर एरिया को आपने चेक कर लेना है अच्छी तरह से। फिर इस बोर्ड को बाहर निकालें, उसके बाद देखेंगे आपको क्लियर नज़र आएगा। तो अगर तो कोई चीज़ जली आपको नज़र आ रही है फिर तो आप वो रिप्लेस करके फिर आगे भी चेक करेंगे, आगे भी कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं। अगर वो रिप्लेस कर देंगे चाहे फिर दोबारा से वो जल जाए, इसलिए आपने इस चीज़ को दोबारा चेक करना है, न्यू चीज़ लगा के फिर चेक करना है कि आगे कोई शॉर्टेज वगैरह तो नहीं। मैं इस बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर नज़र आए और मुझे भी। नीचे से भी आपने चाहे पहले ये पावर लगा के देखनी है। अगर तो कोई चीज़ आगे से शॉर्ट हुई तो फिर तो ये नीचे से इसके नीचे वोल्टेज 12 शो नहीं करवाएगा। ठीक है। और इसके बाद बिजली की चीज़ ये जो मॉडम वगैरह इनको चेक करने का तरीका, सबसे पहले आपने इसका चार्जर के बाद आपने मॉडम चेक करना। ये देखें जी, इसके अंदर कुछ चीज़ तो आगे शॉर्ट नहीं शो हो रही। ठीक है जी। यहाँ से आपने बटन के ऊपर देख लेना है, यहाँ से। ठीक है जी। बटन हमारा ओके, दोनों तरफ हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। बटन चेक करना है, चार्जर चेक करना है, फिर इसका कनेक्टर चेक करना है जहाँ पे आप चार्जर लगा रहे हैं, फिर आगे चलना है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने आगे चलना है। स्टार्टिंग से करते जाएंगे तो फिर आप मुकम्मल रिपेयर कर सकेंगे आपकी कोई भी चीज़ हो। ये देखें जी, हमारा बटन बिल्कुल ओके है जी। ठीक है जी। हमारी ये जो पावर है, ये देखें जी, आगे से कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है। अगर इधर से आगे पावर रेगुलेटर शॉर्ट होगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट शो नहीं करेगा, कम शो करेगा या ज़ीरो शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे फिर ज़ीरो शो करेगा। तो मैंने जो इसका मसला देखा है, मुझे क्या शो हो रहा है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने देखना क्या है कि आपके जहाँ पे फ्यूज़ लगे होंगे ज़ीरो रेजिस्टेंस वाले, आपने उनको चेक करना है क्या वो तो नहीं डैमेज। फिर आगे आपने रेगुलेटर को चेक करना है। ये देखें जी, इसके जो चार्जर कनेक्टर है ना, इसके बैक पे दो, ये देखें जी, यहाँ से आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे ये देखें जी, वोल्टेज आ रहे हैं 12। ठीक है जी। इसके आगे लगे हुए हैं दो फ्यूज़ टाइप ज़ीरो रेजिस्टेंस, इसके इस साइड पे आ रहे हैं जी 12 वोल्ट। ठीक है जी। 10-11 आ रहे हैं। और इस साइड पे देखें जी, इस साइड पे हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। ठीक है जी। हमारे इससे आगे वोल्टेज ही नहीं जा रहे तो आगे हमारा मॉडम कैसे ऑन होगा। लेकिन आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ये देखें स्टार्टिंग के ऊपर
11 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी। और उसके आगे वोल्टेज देखिएगा कि उसके आगे जो वोल्टेज हैं वो नहीं शो करवा रहा, ठीक है जी। और ये दोनों ज़ीरो टाइप फ्यूज़ टाइप जो रेजिस्टेंस होती है वो लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इसको, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है, और इसके आगे कोई चीज़ शार्ट है या नहीं शार्ट ये भी आपको बताता हूँ। तो भी आपने क्या करना है जी, आप इसको बज़र मोड पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। और इनको चेक करें क्या ये ज़ीरो टाइप रेजिस्टेंस ये क्या नाम है ओके है या नहीं है। अगर ओके हुई तो फिर तो ये 00 शो करेगा रीडिंग, ठीक है। अगर ना ओके हुई तो फिर ये कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि ये शार्ट ही होते हैं, फ्यूज़ टाइप होता है तो ये शार्ट ही होता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 0 हो गया ना शार्ट करने पे, और उसको भी 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं जी, ये 0 शो करवा रहा है जी यहाँ पे, तो ये ओके तो नहीं है। अभी देखते हैं जी, सॉरी वो क्या नाम है चार्जर लगा हुआ है, चार्जर को मैं बाहर निकाल लूँ इसलिए वोल्टेज आ रहे हैं, इसलिए वो 0 शो करवा रहा है। आपने चार्जर निकाल लेना है, मुझे याद नहीं रहा आपको भी बताने का। चार्जर निकाल के अभी दोबारा मैं चेक करता हूँ जी। ये देखें अभी 00 शो नहीं करवा रहा, ठीक है जी। ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, एक टांग ये देखें मीटर ओके है। यहाँ पे हम देखें दोनों साइड पे लगाया 00 शो नहीं करवा रहा। देखा चार्जर ये देखें 7 वाली ठीक है, ये वाला फ्यूज़ टाइप डैमेज है, ठीक है। देखा चार्जर लगा हो तो कितना फ़र्क पड़ता है। देखा वो बिल्कुल ओके दिखा रहा था, जैसे ही चार्जर उतारा तो उसने बता दिया ये डैमेज है। ये बहुत आपकी हिफाजत करता है। देखें इसने हमारे पूरे मॉडेम को जो है ना वो सेफ़ रखा है। अगर ये फ्यूज़ ना होते डायरेक्ट होता तो फिर इसने आगे से हमारा रेगुलेटर डैमेज कर देना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बारीक जंपर लगाऊंगा फ्यूज़ टाइप, ताकि कार को कोई मसला हो तो वो फ्यूज़ उड़े। लेकिन मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सेम इसी तरह का 0 टाइप रेजिस्टेंस ही न्यू लगाऊंगा। न्यू ना हो तो आपके पास कोई भी पुराना मॉडम हो या चार्जर हो उसके अंदर, या कोई पीसी किट हो कोई भी उसके अंदर लगा होगा। ये मेरी जंपर वायर की तरह वायर है, जैसे कि आपके स्पीकर वगैरह की कॉइल के अंदर से भी निकलता है। आपने वो वाला लगा देना इधर जंपर शार्ट कर। ये बिल्कुल बारीक होती है, ये भी लोड नहीं ज़्यादा लेती, ये भी डैमेज हो जाती है। ये भी 0 की जगह ठीक ही है, लेकिन आप रेजिस्टेंस लगा लें वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। लेकिन ये भी जल्दी उड़ जाती है, वैसे ये भी ठीक है, लेकिन आप लोग जो चीज़ लगी है उसी तरह सफाई के अंदर लगाएं, उसी तरह उसको। ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए लगा रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या आगे भी कोई मसला है या इसी का मसला था, ठीक है जी। इसके आगे ये रेगुलेटर भी लगा हुआ है, ठीक है जी। 8 टांगें हैं इसकी, ठीक है जी। कुछ के अंदर 6 लगा होता है, कुछ के अंदर 5 वाला लगा होता है, लेकिन मुख्तलिफ है। कुछ आउटपुट पे 3.3 दे रहा होता है, कोई 5 वोल्ट दे रहा होता है। अभी हम देखते हैं नहीं, ये देखें जी अभी शॉर्ट आ रहा है जी, ठीक है जी। हमारा ओके हो गया कनेक्शन। अभी हम मॉडेम को इस वोल्टेज को लगाते हैं चार्जर को, और फिर हम चेक करते हैं क्या हमारा मॉडेम ओके हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है जी। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे चेक करेंगे कि आगे कोई मसला तो नहीं है। मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की इसलिए अडाप्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें नहीं हमारा मॉडेम बिल्कुल ओके है, लेकिन अभी भी आपने आगे भी देखना है, आगे भी कोई लाइट ग्लो करता है कि नहीं। बाज़ दफ़ा पावर आती जाए तो ये सिंगल लाइट ही ग्लो करता है। अगर मैं कोई चीज़ चेंज करता ना रेगुलेटर वगैरह, तो मैंने कभी भी इसको पावर नहीं देनी थी। मैंने सबसे पहले आगे चेक करना था कि आगे कोई चीज़ शार्ट तो नहीं, क्योंकि अगर शार्ट हुई तो मैं रेगुलेटर लगाऊंगा तो दोबारा से वो जल जाएगा। इसलिए ये जंपर था, इसलिए मैंने जंपर लगा के इसको ट्राई कर लिया कि ये चलता है या नहीं चलता, ठीक है। रेगुलेटर बर्न शो तो नहीं हो रहा था, लेकिन शार्ट भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये जंपर लगाया। और अभी तो सिंगल लाइट देखते हैं आगे वाईफाई वाली, वो देखें जी वाईफाई वाली एलईडी भी ग्लो हो चुकी है जी, ठीक है जी। इसका मतलब हमारा मॉडेम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई इशू नहीं रहा। ये देखें जी PTCL BB इसका नेम आ रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट PTCL का होता है जी। हम इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो लगाते हैं और देखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी किया करें। तो वीडियो थोड़ी देर से आई है, इसके लिए मैं माज़रत करता हूँ कि वीडियो थोड़ी देर से आई है। इंशाल्लाह आगे रेगुलर से वीडियो आएगी, ठीक है जी। ये देखें जी अभी ये कनेक्टेड हो चुका है जी। अभी मैं दोबारा आपको गूगल ब्राउज़र पे ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास ये भी यही मोबाइल मिला, मैंने कहा इस पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फास्ट भी हैं, इतने स्लो नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका एडमिन पासवर्ड लगाते हैं जी, और इसको लॉगिन करते हैं जी।
ये देखें जी हमारा मॉडेम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये देखें जी, तो इसी तरह आपने भी इसको रिकवर करना है। आपको मैं इसका दोबारा मॉडल दिखा दूँ। कुछ लोग कहते हैं कोई और मॉडम चेक करवा दिए यार। ये देखें DSS 2750U वही है। अभी इसको मैं बंद करता हूँ और बंद करके आपको दिखाता हूँ। मैंने वीडियो स्टॉप पूरी वीडियो के अंदर नहीं की, इसीलिए कि कुछ लोग कहते हैं वीडियो स्टॉप की है। अभी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ ताकि इसको, चल तो वैसे ही गया लेकिन फिटिंग कर लूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ को आप चेक करेंगे, चार्जर चेक करेंगे, बटन चेक करेंगे, कनेक्टर चेक करेंगे, आगे से फ्यूज़ चेक करेंगे, फिर रेगुलेटर चेक करेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे तो फिर आपको हर चीज़ रिपेयर करने का तरीका कार पता चल जाएगा। ठीक है जी, तरीका ये होता है। ये देखें जी हमारा मॉडम ऑन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।